महान बनने के लिए लोकप्रियता जरूरी नहीं है। जीवन में कैसे प्राणी को महान समझा जाना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन में सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। आइए जानते हैं बुद्ध की इस कहानी से कि एक महान व्यक्ति के अंदर वो कौन सी बातें होती हैं जिससे वो महान बनता है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध मरुस्थल प्रदेश गए। उनसे मिलने की तड़प में वहां का राजा उनके पास पहुंचा। राजा बहुत समय से एक प्रश्न को लेकर परेशान था। वो बुद्ध से ये जानना चाहता था कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ना हो। राजा के सवाल को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, वास्तव में संसार में ऐसे अनेक असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्य से भी अधिक महान हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं और न ही उनकी महानता के गीत गाए जाते हैं। बुद्ध की बातों को सुन राजा आश्चर्य से कहने लगा, तथागत, ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने कार्यों से महान हो लेकिन लोग उसकी महानता को जानते ही ना हो। बुद्ध ने राजा के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने आसन से उठे और राजा को गांव की तरफ ले गए। काफी दूर चलने के बाद बुद्ध और वो राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा प्यास के कारण व्याकुल हो रहा था। अचानक राजा की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो वृक्ष के नीचे घड़े में पानी लेकर बैठी थी और आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिला रही थी। राजा भी प्यास के कारण व्याकुल था। उससे रहा नहीं गया और वो बुद्ध से कहने लगा, तथागत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध कहने लगे, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो। राजा कहने लगा, सामने वृक्ष के नीचे वह लड़की सभी को पानी पिला रही है। हमें भी बहुत समय से प्यास लगी हुई है। क्या हम भी वहां जाकर पानी पी सकते हैं। बुद्ध कहने लगे, हाँ, क्यों नहीं, हम वहां जाकर अवश्य पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह कार्य करना होगा। राजा कहने लगा, कार्य? कैसा कार्य तथागत? मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध कहने लगे, राजन, जो भी मनुष्य इस लड़की के पास से पानी पीकर लौटे, तुम्हें बस उससे इस लड़की का नाम और इसके गांव का नाम पूछना है। बुद्ध के कहे अनुसार राजा ने वैसा ही किया। जो भी व्यक्ति पानी पीकर वापस लौटे, राजा उससे उस लड़की का नाम और उसके गांव का नाम पूछता, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। राजा ने कई लोगों से पूछा, लेकिन सबका जवाब एक ही था। राजा बुद्ध से कहने लगा, तथागत, इस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। मैंने अनेक लोगों से पूछा, लेकिन सभी का जवाब एक ही था। बुद्ध कहने लगे, राजन, अब हमें इसके पास चलना चाहिए। राजा और बुद्ध उस लड़की के पास पहुंच गए और वहां जाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद राजा बड़ी राहत महसूस कर रहा था। उसने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले और देने लगा, लेकिन उस लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया। वह कहने लगी, राजन, मैं कोई व्यापार नहीं करती, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, ये किसी से कुछ नहीं मांगता, बिना किसी स्वार्थ के सभी को अपनी ठंडी छांव देता है।
लोग इसके नीचे बैठकर बड़ी राहत और सुकून महसूस करते हैं। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर लाती हूँ ताकि मैं इसे भी पानी दे सकूं और आने जाने वालों को भी गर्मी व थकान से राहत पहुंचा सकूं। राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। ये देखकर राजा सोचने लगा, ये लड़की और वृक्ष दोनों कितने महान हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करते हैं। ये सब देखकर और सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का उत्तर मिल गया। बुद्ध राजा से कहने लगे, राजन, अब तो तुम समझ ही गए होगे महानता का अर्थ। महान बनने के लिए प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कार्य को करने के बाद मन को शांति मिलती है तो वही कार्य आपको महान बनाता है। मन को शांति उसी कार्य में मिलेगी जो सत्य और सही होगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।